नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिया अमेरिका टेंशन के चैप्टर 2 की। हम ये समझने की और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है भारत पर उसको टैकल कर रहा है इंडिया, और क्या अलग अलग मोर्चे पर जिस तरीके से टैकल करने की स्थिति बन रही है उसमें भारत अपने आप को सबल मान रहा है। हालांकि टेंशन है और उस पर हम इस चैप्टर में भी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इसको डील करेगा इंडिया। अब आज के चैप्टर में हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो है हथियारों की खरीद पर होल्ड। ये एक बहुत ही कारगर तरीका हो सकता है इंडिया के लिए कि वो कैसे अमेरिकी प्रेशर को टैकल करे। हालांकि अत्याधुनिक हथियार लंबे समय से भारत खरीदता रहा है, लेकिन अगर भारत अमेरिका से जो डील हथियारों को लेकर के होती रही है या होने वाली है उस पर होल्ड लगा दे, ये बहुत तगड़ा झटका हो सकता है। आप यकीन मानिए ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। वैसे भारत में इस्तेमाल होने वाले अमेरिकी हथियारों और वॉर एयरक्राफ्ट की लिस्ट तो लंबी हो सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से जो शामिल हैं C-17 ग्लोबमास्टर है या C-130J है, हरक्युलस जो है, इसके अलावा मान के चलिए आप MH-160C हॉक जो हेलीकॉप्टर है। कुछ ऐसे हथियार हैं जो बड़े स्तर पर सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं और जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन सबसे ज्यादा चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है और अपाचे का इस्तेमाल। खबर अब यह है कि भारत अमेरिका से जो बोइंग जेट्स की डील होने वाली है जो लगभग $3.6 बिलियन की है, वो डील होल्ड करने की तैयारी में है भारत। अब आप समझिए इसके रद्द होने से अमेरिका को कितना बड़ा झटका लग सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अत्याधुनिक हथियारों की खरीद करना बंद कर देगा भारत? अगर अत्याधुनिक हथियार नहीं खरीदे जाएंगे, सेना में उसको कमीशन नहीं किया जाएगा, तो भारत कैसे अलग अलग स्थितियों से डील करेगा? क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अगर हम करें तो वहां हमने S-400 का इस्तेमाल किया था और ऐसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया था। तो ये हथियारों की खरीद तो जरूरी है, लेकिन अमेरिका से अगर नहीं हथियारों की खरीद होती और अगर अमेरिका से डील को हम रद्द कर देते हैं तो फिर अलग अलग स्थितियों के लिए क्या हम तैयार रह पाएंगे? जाहिर सी बात है, आप भी कहेंगे कि ऐसा तो नहीं संभव है। कुछ अत्याधुनिक हथियारों को तो बेड़े में शामिल करते रहना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये है कि यहाँ चूंकि आज हम इस चैप्टर में जिक्र यही कर रहे हैं कि हथियारों की डील को रोक करके, होल्ड करके भारत कैसे अमेरिका को न्यूट्रलाइज कर सकता है, टैरिफ वाले प्रेशर जो बनाने की कोशिश की जा रही है उससे कैसे भारत ये बता सकता है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया के मानचित्र में भारत को अगर हथियारों की खरीद की जरूरत पड़ती है, अत्याधुनिक एम्युनिशंस की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ अमेरिका ही है। ऐसा अब नहीं है, क्योंकि बार बार ये जिक्र किया जा रहा है ये नया भारत है और नए तरीके से अपने सिचुएशंस को, अपने टेंशन को टैकल करना जान रहा है और कर भी रहा है। तो रूस की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। जी हां, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आज की तारीख में अमेरिका जिन हथियारों का जिक्र करता है कि विश्व में सबसे बेहतरीन हमारे हैं, सबसे घातक हथियार है हमारे, तो रूस भी उस स्थिति में आज है कि ऐसे विध्वंसक हथियार उसने भी तैयार कर रखे हैं जो अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं और टक्कर देने की स्थिति में है। यानी अगर वैसे ही घातक हथियारों की खरीद की डील की बात होगी तो फिर हम रशिया से ये खरीद कर पाएंगे, और स्वाभाविक है कि रशिया के साथ हमारा रिश्ता बेहतर है। हम इसके पहले भी हथियारों की खरीद करते रहे हैं रशिया से, और रूस से संबंध बेहतर होंगे और प्रगाढ़ होंगे, और हथियारों की डील अगर हम वहां से करते हैं तो भी हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि रूस की तरफ से हमें जो हथियार मिलते हैं वो अमेरिका के मुकाबले सस्ते मिलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक चाल, एक कूटनीति हो सकती है सामरिक दृष्टिकोण से कि अगर हथियारों की डील पर होल्ड लगाए भारत तो इसका भी असर पड़ेगा अमेरिका पर। यानी अमेरिका ने जो डिसीजन लिया है टैरिफ का, उस पर उसको सोचना पड़ेगा। ये भारत की कूटनीति है, ये नए भारत का अंदाज है, तरीका है। अगले चैप्टर में फिर और टॉपिक पर बात करेंगे। तो ये चैप्टर हमारा आपको कैसा लगा है जरूर हमारे साथ शेयर करें।